अब पुलसा की पुलिस भैया। तो मेरे धुरंधर योद्धाओं, एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं तुम्हारे? परीक्षाएं दे रहे हो या परीक्षाएं तुम्हारी ले रही है? अबे कोविड-23 क्यों नहीं आया? अबे ज़ॉम्बी वायरस क्यों नहीं आया? क्योंकि नैया तो उसी के सहारे पार होनी थी ना। लेकिन इनकी जगह पर एग्जाम्स की डेट शीट आ गई ली बाबा। तो आज इसी विषय पर चर्च गांजे पे चर्चा शुरू करते हैं। बाइट्स भैया माइक पे 2 महीनों के बाद येड़ पकने वाली है। लेट्स गो। ਚੱਕਣੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪੱਟੂ ਲਾਉਂਦਾ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਭਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਚਾਚੇ ਚ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ ਰੱਖੇ ਕਰਕੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪੱਟੂ ਲਾਉਂਦਾ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਭਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ। जो बच्चे कोविड वाले टाइम 10th क्लास में थे और भाइयों आ गए मजे, बड़े खुश हो रहे थे ना। अरे ब्रो एग्जाम्स नहीं देने पड़े ब्रो, बिना पेपर दिए पास हो गए ब्रो, डुपचुक बूम बैम। ये हर एक्शन के अपोजिट रिएक्शन तो होता ही होता है। अभी लग रहे होंगे एग्जाम हॉल तुम्हें जिंदा मौत जैसे जाते ही लटका दिए जाओगे। मार सुटिया पापड़ वाले नू। कोविड बैच वालों को तो अनुमान भी नहीं है भाई बोर्ड्स के एग्जाम का पहली बार जिंदा मौत एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। और प्री बोर्ड्स वाला टॉर्चर आए हाय हाय, क्योंकि यही तो था टीचर्स के पास आखिरी मौका तुम्हारी नींदें हराम करने का, तुम्हारे दिमाग का घोंसला करने का। आई नो कि जिन लोगों ने प्री बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया वो तो डिप्रेशन में चले गए होंगे। हमें पता है क्योंकि हम ये खेल पहले भी खेल चुके। ब्रो बनाते ही ऐसा यार प्री बोर्ड्स वाला एग्जाम पता नहीं कौन से जन्म का बदला निकालते हैं। पिछले 3-4 सालों के क्वेश्चन पेपर इकट्ठा करके कैसी रबड़ी से घोल के दे देंगे कि समझ में नहीं आता भाई। साला क्वेश्चन पेपर देखते ही लगता है 1-2 क्वेश्चन नहीं ब्रो, पूरा एग्जाम ही आउट ऑफ द सिलेबस गया है। because मैथ वाले एग्जाम में तो मैथ होती थी, लेकिन हमारे टीचर्स ने तो साइंस वाले प्री बोर्ड्स में भी मैथ घुसा रखी थी। साला इसी सब्जेक्ट से मैं जिंदगी भर पीछा छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा। अकॉर्डिंग टू माय टीचर मैथ हर सब्जेक्ट की यूनिवर्सल सिस्टर है, और ये सही भी है भाई। नहीं, इधर साइंस वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी मैथ है, और उधर कॉमर्स में इकोनॉमिक्स में भी मैथ भरी पड़ी है। भाई येड़ बगा डाली यार, जिंदगी बर्बाद कर दी इस सब्जेक्ट ने। न्यूमेरिकल्स की भैंस की टांग। आज सिर्फ इसीलिए स्कूल्स मुझे 6 क्रूअल आवर्स ऑफ आवर लाइफ लगते हैं। अबे नेल्लो प्री बोर्ड्स में नंबर ना आए ना तो पूरे मार्क्स नहीं बचेंगे, यह कर देंगे वो कर देंगे, थमकाना लमकाना धिमकाना। घंटे तुम क्या, तुम्हारा बाप भी भेजेगा नंबर, बट नंबर आए भी तो कैसे आए यार? पूरे साल तो पटेली कमरिया मोरी आए हाय 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 की आए। एग्जाम्स में तो हाय 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 होना ही है। अयो अरविंद केजरीवाल सपोर्टेड गाइस। साले तू तो आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे आज के स्पॉन्सर हनी गेन के बारे में। अगर तुम्हारे घर में या तुम्हारे फोन में अनलिमिटेड इंटरनेट का कोई भी कनेक्शन है तो तुम हनी गेन से काफी ज्यादा अर्न कर सकते हो यार, वो भी बिना कोई एफर्ट्स लगाए। बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर लेना है हनी गेन अपने विंडोज, मैक, आईओएस या फिर एंड्रॉइड फोन में। इंस्टॉल करने के बाद तुम्हें यूज करना है अपना प्रोमो कोड जो कि तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिससे तुम्हें $5 इंस्टेंट मिल जाएंगे। एक बार तुमने हनी गेन को इंस्टॉल कर लिया तो अब हनी गेन अपना काम शुरू करता है। ये तुम्हारे फालतू बचे हुए इंटरनेट का यूज करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। नहीं डरो मत यार, ये तुम्हारा कोई भी पर्सनल डाटा कलेक्ट नहीं करेगा। सेफ एंड ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। इट्स लाइक तुम अपने इंटरनेट कनेक्शन को किसी को रेंट पर दे रहे हो। तो वेट किस बात का कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड नाउ। और हाँ, प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना। उन $1 को तुम पेपैल से अपने अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हो। अब देखो जो टॉपर्स थे ना, उन्होंने तो फिर भी पूरे साल डाउट्स पूछे हैं भाई। बट बीइंग ए इंट्रोवर्ट एंड पढ़ाई में भी बिलो एवरेज स्टूडेंट, मुझे तो हर चीज में डाउट था, लेकिन फिर भी मुझे किसी भी चीज में डाउट नहीं था। वेलोसिटी, मोमेंटम, फ्रिक्शन, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4 और एक्स की वैल्यू घंटा की स्क्वायर। एक बात कहूँ नोबिता, मैं इन छुट्टियों में तुम्हें दुनिया की सैर करवाने वाला हूँ, और तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी वो हर चीज मैं तुम्हें दिलवाने वाला हूँ। सच में? सुनिए, जो प्रोमिसेस पूरे नहीं कर सकते ऐसे प्रोमिसेस मत कीजिए, समझ गए ना? लेकिन ये तभी होगा जब रिपोर्ट कार्ड में नोबिता के अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ? अच्छा, तो इसे आपकी इस शर्त को पूरा करना होगा। और ऐसा नोबिता के साथ कभी नहीं हो सकता, क्यों है ना? नोबिता भाई फील यू यार, आई फील यू। बचपन में बोलता था कि नोबिता कितना बड़ा बेवकूफ है, लेकिन अब यही कैरेक्टर सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगता है। तो बैक टू द टॉपिक। तो इसी वजह से, इसी जिंदा बेइज्जती से बचने के लिए मैं किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं पूछता था, क्योंकि टीचर्स लोग के लिए सिर्फ कहने की बातें होती है यार। अगर कोई डाउट है तो 2 बार पूछ लो, मैं 3 बार बता दूंगा। लेकिन अगर तुमने डाउट सच में पूछ लिया तो ये रिएक्शन होता है, बेटा इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं आता, व्हाट ए सिली क्वेश्चन, तुम्हें ये भी नहीं आता। घर पे क्या कर रहे थे, रिवीजन क्यों नहीं किया? कभी तो ध्यान से पढ़ाई कर लिया करो। तुम बेटा घर जाके बर्तन मांजो, पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों घर वालों के पैसे खराब कर रहे हो? शर्म नाम की कोई चीज है कि बेच खाओ बे? तुम सही बता रहे हैं, बर्तन हाथ से ना मांजना, एक होटल में जाके काम करो, जीभ से रगड़ रगड़ के साफ करना, यहाँ लगाना निरमा।
बहुत सही मान जाओगे तुम। इतनी बेइज्जती मारते हैं ना कि मन करता है गड्ढा खोद के जमीन में 3 फीट अंदर दफन हो जाऊं। मैंने सच में ऐसे टीचर फेस करके रखे हैं भाई, और उस टाइम इतना ज्यादा डिमोटिवेशन फील होता है ना, साला मन करता है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के कोई अलग ही धंधा खोल लेता हूँ। MBA चाय वाला, बीटेक पानीपुरी वाली, मैं मोमोज का ठेला खोल लेता हूँ। कम से कम बिना जलालत के 2 वक्त की इज्जत की रोटी तो नसीब होगी यार। अब आते हैं बैक बेंचर्स पर। एग्जाम्स के टाइम इनमें अपरिचित की आत्मा घुस जाती है भाई। मुझे कुछ नहीं आता, मेरा क्या होगा एग्जाम्स के अंदर? नहीं, जो होगा देखा जाएगा, भाड़ में जाए एग्जाम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फटती तो इनकी भी बराबर है, बट सख्ती इतनी ज्यादा होती है ना यार। इन टॉपर बच्चों के जैसे रबड़ी रोना नहीं करते, ये हकते मुत्ते खाते पीते सोते हर टाइम पढ़ाई करते हैं, एंड फिर भी बोलते रहते हैं ब्रो मुझे कुछ आता नहीं है, ब्रो मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं है, ब्रो मैंने तो किताब भी नहीं खोली है। सो दैट इनकी इन बातों को सुनकर बाकी बच्चे भी पढ़ाई ना करे और कोई गुंजाइश ही ना बचे कि कोई और बच्चा टॉप कर जाए। अबे एग्जाम्स के एक रात पहले तक कॉल करके पूछते हैं कि भाई तुमने कितना पढ़ लिया, भाई तुमने कितना पढ़ लिया। मेरे को सोने दे, मेरा टाइम हो रहा है सोने का। अब मैसेज एक भी आ गया गलती से, फिर देख लियो घर ऊपर आकर मारूंगा तेरे, घर पे आकर मारूंगा तेरे, और मुंह हाथ पैर सब तोड़ दूंगा। तो गाइस ये पूरी वीडियो बस एक सटायर थी, तो यार प्लीज मेंटल प्रेशर मत लेना एग्जाम्स का। देखो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये सिंगल सीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, बिकॉज अगर सभी सिंगल सीट्स के अंदर लो मार्क्स है तो इट एक्चुअली कैन। जस्ट डू योर बेस्ट गाइस, एज यू गाइस आर माय होमीज। तो मैं तुम्हें एक पर्सनल टिप दे सकता हूँ, नॉट अबाउट फॉर योर एग्जाम्स बट फॉर योर एंटायर लाइफ। नेवर फोकस ऑन थियोरिकल नॉलेज, बिकॉज इन करंट वर्ल्ड जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं, अपना पैशन फॉलो करो और कोई भी स्किल सीख लो, बिकॉज यही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज डिग्रियों का तुम कुछ भी नहीं कर सकते यार। लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैंने कभी ट्रॉफीज नहीं जीती, मैंने कभी टॉप नहीं किया, मैंने कभी अपने पेरेंट्स को लाइक एग्जाम्स के मामले में तो कभी भी प्राउड फील कराया ही नहीं। बट लाइक यूट्यूब पे वीडियोस बनाना और ये स्किल सीखना, ये मेरी एक पर्सनल अचीवमेंट है, एंड इसी की वजह से मेरे को मेरे मेन चैनल मिस्टर मीमर का सिल्वर प्ले बटन दिया, जो कि मैंने अपने पापा को दिया, एंड वही मेरे लिए ट्रॉफी थी। और ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने स्किल सीखा। तो जस्ट फॉलो योर पैशन एंड हैप्पीनेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड यार। देखी सुकी 90 मार्क्स में भी खुश नहीं होता और नोबिता 25 नंबर में भी खुश हो जाता है। तो या बेस्ट ऑफ लक, बाय। Now hush little baby, don't you cry, everything's gonna be alright.